नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम एक क्लास के चैप्टर 14 को करेंगे। आर्यभट्ट। पूर्व दिशायाम उदेति सूर्य। पूर्व दिशा में सूर्य उदय होता है। सूर्य पश्चिम दिशायाम च अस्तम गच्छति, और पश्चिम दिशा में अस्त होता है। इति दृश्यते इति लोके, संसार में यह देखा जाता है। परम, लेकिन न अनेन अवबोधम अस्ति, लेकिन इससे यह नहीं समझा जाता यत कि सूर्य गतिशील इति, कि सूर्य गतिशील है। पश्चिम दिशा में अस्त होता है, छिपता है, और पूर्व दिशा में उदय होता है, निकलता है। इससे हमें यह नहीं समझना चाहिए कि सूर्य गति कर रहा है, यानी कि चल रहा है। सूर्य अचल है। सूर्य अचल है मतलब गतिशील नहीं है, चल नहीं रहा है। पृथ्वी चला, पृथ्वी चल रही है। या स्वकीय अक्षे घूर्णति, या अपने अक्ष पर घूम रही है। इति सांप्रतम सुस्थापित सिद्धांत है। यह सिद्धांत स्थापित है, यानी कि माना जाता है। सिद्धांतो अयम, यह सिद्धांत प्रार्थमेन येन प्रवर्तित, सबसे पहले जिसने प्रचलित किया, स आसीत महान गणितज्ञ ज्योतिर्विचार्यभट्ट। कौन सा सिद्धांत? कि सूर्य तो अचल है, सूर्य गतिशील नहीं है, पृथ्वी गतिशील है। यह सिद्धांत सबसे पहले जिसने भी यह सिद्धांत बनाया था, वह महान गणितज्ञ और ज्योतिष शास्त्र को जानने वाला कौन था? आर्यभट्ट। पृथ्वी स्थिरावर्तते, पृथ्वी स्थिर है, यानी कि एक जगह पर है। इति परंपराया प्रचलिता रूढ़ी तेन प्रत्यादिष्ट है। यह परंपरा रूढ़िवादिता प्राचीन समय से चली आ रही थी। पहले हम सब क्या मानते थे कि पृथ्वी एक जगह पर रहती है और सूर्य इधर से उधर गति करके पश्चिम दिशा में पहुंच जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। पृथ्वी स्थिर होती है, पृथ्वी गतिशील होती है और सूर्य स्थिर होता है। ये सिद्धांत सबसे पहले आर्यभट्ट ने दिया था। तेन उदाहरितम यद, उन्होंने कहा, यद गतिशीलायाम नौकायाम उपविष्ट, गतिशील करती हुई नौका में बैठकर मानव मनुष्य नौकाम स्थिर अनुभवति, नाव को स्थिर अनुभूत करता है या अनुभव करता है। जैसे हम नाव में बैठे हुए हैं, गति तो नाव कर रही है, लेकिन हमें ये अनुभव होता है कि जैसे कि साथ के पेड़ हैं वो चल रहे हैं और हमारी नाव जो है वो स्थिर है। अन्यांच पदार्थान गतिशीला न गच्छति, लेकिन दूसरे पदार्थ गतिशील कर रहे हैं। एवं इसी प्रकार गतिशीलायाम पृथ्व्याम, गतिशील पृथ्वी अवस्थित मानव पृथ्वी स्थिर अनुभवती, गतिशील करने वाली पृथ्वी को मानव स्थिर मानता है। सूर्यादि गृहांच गतिशीलान्वेति, और सूर्यादि ग्रहों को गतिशील समझता है। 476 ख्रीस्ताब्दे 6 वर्षे आर्यभट्ट जन्म लब्धवानिते। इसमें ये कहा गया कि आर्यभट्ट का जन्म सन 476 में हुआ था। तनेव विरचिते, उनके द्वारा ही लिखी गई आर्यभट्टियम इत्यस्मिन् ग्रंथे उल्लिखितम। आर्यभट्ट ने एक ग्रंथ लिखा था आर्यभट्टियम के नाम से जो जाना जाता है। उसमें उन्होंने लिखा था कि उनका जन्म 476 ईस्वी में हुआ था। ग्रंथो अयम तेन त्रयोविंशति तमे, यह ग्रंथ उन्होंने त्रयोविंशति यानी कि 23 वयसी विरचित, 23 वर्ष की उम्र में इन्होंने यह ग्रंथ लिख दिया था। कौन सा? आर्यभट्ट। ऐतिहासिक स्रोतों भी ज्ञायते, ऐतिहासिक स्रोतों से यह जाना जाता है यत पाटलिपुत्रम निक्षा आर्यभट्ट वेधशाला अस्ति, कि पाटलिपुत्र से निकलकर आर्यभट्ट की वेधशाला थी। अनेन इदम अनुमीयते, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है यत कि तस्य, उनकी कर्म भूमि पाटलिपुत्र में वासित, पाटलिपुत्र में ही थी। आर्यभट्टस्य योगदानम गणित ज्योतिषा संबद्ध वर्तते, आर्यभट्ट का योगदान गणित ज्योतिष से संबंधित है। यत्र संख्या नामांकलनम
महत्वम आधाति, जहाँ पर संख्याओं के आकलन का महत्व दिखाया जाता है। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्रीय ने विश्वसती सम। आर्यभट्ट ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं करते थे। गणित पद्धति में कृतम आंकलनम आधारित है। ये कहता है कि गणित पद्धति का आंकलन करने में ही एव तन प्रतिपादितम यद ग्रहणे राहु केतु नाम कऊ दानव ना आसित। इसमें बताया गया कि आर्यभट्ट जो है वो ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं करते थे। गणित की पद्धति की गणना के आधार पर इन्होंने कहा था कि राहु और केतु नाम के दो राक्षस नहीं हैं। पहले ग्रहण होता था तो ऐसे कहा जाता था कि राहु और केतु नाम के दो राक्षस होते हैं जो सूर्य को काट रहे होते हैं, लेकिन उन्होंने गणित की पद्धति की गणना करके ये बताया था कि राहु और केतु नाम के दो दानव नहीं हैं। तत्तरतु वहाँ तो सूर्य चंद्रमा पृथ्वी इति त्रीणि एव कारणानि, ये तीन ही कारण हैं। सूर्य परितः भ्रमन्ते, कहते हैं कि सूर्य के चारों ओर पृथ्व्याम चंद्रस्य परिक्रमा पथेन संयोगात ग्रहणम भवति। इसमें कहा गया कि सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी तीनों कारण हैं। सूर्य के चारों ओर घूमती हुई पृथ्वी, जब सूर्य के मध्य में, सूर्य के चारों ओर कौन घूम रही है? पृथ्वी घूम रही है। और जब ऐसे घूम रही है तो चंद्रमा के आ जाने पर, जो घूमते हुए रास्ते में चंद्रमा आ जाता है, तब ग्रहण होता है। कैसे होता है? यदा पृथ्व्याम छाया पातेन चंद्रस्य प्रकाश अवरुद्ध, जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा इस क्रम से आ जाते हैं तो सूर्य की जब जो रोशनी है पृथ्वी पर पड़ती है और पृथ्वी की छाया किस पर पड़ती है? चंद्रमा पर पड़ती है। पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने से उसका प्रकाश रुक जाता है। किसका प्रकाश? चंद्रमा का। जहाँ छाया होगी तो वहाँ पर प्रकाश नहीं होगा ना, तो वहाँ पर चंद्र ग्रहण हो जाता है। जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है तो वहाँ पर चंद्र ग्रहण होता है। तथैव पृथ्वी सूर्य मध्ये समागतस्य चंद्रस्य छाया तपेन सूर्य ग्रहण भवति। उसी प्रकार सूर्य और पृथ्वी के मध्य आए हुए चंद्रमा की छाया पड़ने से, सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा बीच में आ जाता है और चंद्रमा की छाया किस पर पड़ती है? सूर्य पर पड़ती है। जब चंद्रमा की छाया सूर्य पर पड़ती है तो सूर्य का प्रकाश रुक जाता है, वहाँ सूर्य ग्रहण होता है। और जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है तो चंद्रमा का प्रकाश रुकने पर चंद्र ग्रहण होता है। समाजे नूतना नाम, समाज में नए विचारों को स्वीकार करना प्राय सामान्य जन आम लोग काठिन्यम अनुभवंती, कठिनता को अनुभव करते थे। जब इन्होंने ये बता आर्यभट्ट ने कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण ऐसे होता है, तो लोगों ने जो स्टोरी बना रखी थी कि राहु और केतु राक्षस होते हैं, उनकी वजह से सूर्य ग्रहण हो रहा है, वो इसके नए विचारों को नहीं मान रहे थे। भारतीय ज्योतिष शास्त्रे, भारत के ज्योतिष शास्त्र में तथैव आर्यभट्टस्यापि विरोधः अभवत्। जब कोई नई बात बताएगा तो उसका विरोध तो होगा ना। उसी प्रकार आर्यभट्ट का भी विरोध हुआ। तस्य सिद्धांत है, उसका सिद्धांत उपेक्षिता, उसका सिद्धांत की उपेक्षा हुई। पंडित मन्य माने उपहासम पात्रम, जो पंडित थे उन्होंने उसका मजाक बनाया, उपहास किया। पुनरपि तस्य दृष्टि कालगति गामिनी दृष्टा, फिर भी उसकी दूरदृष्टि भविष्य को देने वाली साबित हुई या भविष्य को दिखाने वाली साबित हुई। आधुनिक वैज्ञानिकों ने तस्मिन् तस्य च सिद्धांते समादरम प्रकटित है। ये कहते कि जो आधुनिक मॉडर्न जो साइंटिस्ट थे उन्होंने उनके और उनके द्वारा बनाए गए सिद्धांतों का आदर किया, यानी कि मान लिया। अस्माद् कारणात् अस्माकं प्रथम उपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कृतम्, इसीलिए देश के पहले उपग्रह का नाम क्या रखा गया? आर्यभट्ट। वस्तुतः भारतीय गणित परंपराया, वास्तव में भारत की गणित परंपरा, अथ च विज्ञान परंपराया, और विज्ञान की परंपरा, असौ एक शिखिर पुरुषासित,
विज्ञान परंपरा के और गणित परंपरा के वे एक शिखर यानी कि चोटी वाले, सबसे ऊपर वाले पुरुष साबित हुए। चैप्टर 14 के शब्द अर्थ को आपने याद करना है, हिंदी को आपने अपनी नोटबुक में नोट करना है। ओके, थैंक यू।